जनाब, चर्चा है कि कोविंद साहब आए, उन्होंने खुद ने जाति का दल झेला, सीढ़ी पर बैठकर पूजा करके मंदिर से वापिस आ गए। कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया और उसकी भी चर्चा यहाँ पर नहीं की कि मेरे साथ भी जातिवाद हुआ। ये तो वो स्वयं महसूस कर रहे होंगे, वो स्वयं मतलब जिन्होंने झेला है वो कर रहे होंगे। लेकिन हमें भी ये पता है कि आज की डेट में जब जो संविधान की बात दुहाई देते हैं लोग, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन डे बना करके दो दिन की बहस कराते हैं। आज भी हमारा समाज का कोई आदमी अगर घोड़े पे चढ़ के बारात लेके जाता है तो उसको नीचे उठा के पीटा जाता है। क्या वो ऐसा वक्तव्य देकर गए हैं जिससे समाज लाभान्वित होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। जो भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं या जिन लोगों ने इसमें भागीदारी ली है, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और खास करके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं फेडरेशन के, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच में आए थे संविधान दिवस को मनाने के लिए। बहुत सारी उन्होंने चर्चाएं की हैं, बहुत सारी आगे की भी उन्होंने योजना की। वही योजना हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं, किस योजना के ऊपर वो टिप्पणी करके गए? देखिए, कोई भी योजना हो या कुछ भी, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगे आने वाला जो संविधान दिवस है वो आप बड़े धूमधाम से मनाइएगा। आप सुनिएगा, लॉलीपॉप तो बात की बात है। ये कार्य योजना तो हमने कल स्वयं बना ली थी हमारे फेडरेशन में कि आगे आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और मार्च के अंदर एक बहुत बड़ी रैली संविधान बचाओ यात्रा के नाम से, संविधान बचाओ मतलब उसके सभा के नाम से रामलीला ग्राउंड में। कुमार साहब लोग कह रहे हैं कि वो मोदी भक्ति में लीन थे। मोदी के अलावा कोई दूसरी बात उन्होंने नहीं की। देखिए, मोदी भक्त में लीन थे या मोदी के अलावा कोई बात नहीं की, ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने चर्चा की है उसमें कहीं न कहीं सार्थक बातें उन्होंने जो भी चर्चा की है बाबा साहब के बारे में बोला है। और हमारा समाज लट्टू हो जाता है बाबा साहब के बारे में बात सुन के। समाज की क्या बात करके गई वो उस पर चर्चा होगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही देश विदेशों में एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके नाम से अकेले वही नहीं, पूरे देश के जितने भी मतलब आज की डेट में बुद्धिजीवी लोग हैं या जो सरकारें जितनी भी चल रही हैं वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के ही चल रही है। क्योंकि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश को दिशा। जनाब, चर्चा है कि कोविंद साहब आए, उन्होंने खुद ने जाति का दल झेला, सीढ़ी पर बैठकर पूजा करके मंदिर से वापिस आ गए। कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया और उसकी भी चर्चा यहाँ पर नहीं की कि मेरे साथ भी जातिवाद हुआ। ये तो वो स्वयं महसूस कर रहे होंगे, वो स्वयं मतलब जिन्होंने झेला है वो कर रहे होंगे। लेकिन हमें भी ये पता है कि आज की डेट में जब जो संविधान की बात दुहाई देते हैं लोग, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन डे बना करके दो दिन की बहस कराते हैं। आज भी हमारा समाज का कोई आदमी अगर घोड़े पे चढ़ के बारात लेके जाता है तो उसको नीचे उठा के पीटा जाता है, मूंछें रखने पे हमें मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो देश का तो फिर ये बात क्यों नहीं पूछी आपने कोविंद साहब से जब वो राष्ट्रपति रहे? आप तो लगातार उन्हें बुलाते हैं ना प्रोग्राम में। कोई ऐसा मामला कार्यक्रम था जिसमें रामनाथ कोविंद जी से सवाल किया जाता है। आप कहाँ पर थे? आप भी तो प्रेस वाले, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, हमें तो इंटरव्यू नहीं देते ना वो। बनती है आप उनको माला पहनाते हैं, आप चीफ गेस्ट उनको बनाते हैं। आपकी प्रेस वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके के सवाल उनसे करें जो इस तरीके। प्रेस वालों के सामने नहीं आते ना वो, हम कह तो रहे ना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं ना। आप भी तो समाज का प्रतिनिधि करते हैं ना। देखिए, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम बता रहे हैं ना कि हम घोड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें उतार के पीटा जाता है, मूंछ रखने पे हमें मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत, संविधान के तहत जो हमें सुविधाएं मिली हैं उसको अगर देने में किसी ने कोई कोताही की, अगर उसके खिलाफ किस तरीके का कोई टिप्पणी करने का काम किया तो ये बाबा साहब का बनाया हुआ जो समाज है, पैदा किया हुआ समाज, जिसकी वजह से जो सम्मान मिल रहा है वो पीछे नहीं हटेगा। तो कोविंद साहब से कोई उम्मीद नहीं आपको? मुझे तो आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। भाई, कोविंद साहब से मैं क्या उम्मीद रखूं? वो आज डेट में राष्ट्रपति नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका अपना वक्तव्य है जो उन्होंने कहा है। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया, उसी की समीक्षा चल रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात उन्होंने समाज में संदेश देने का काम किया है। और आज जो बातें उन्होंने बताई हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंधित जो चर्चाएं की हैं होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश और दुनिया को दिया है ना, उसकी चर्चा तमाम समाज के सामने। एक काम भी सौंप कर गए हैं आपको। समाज के काम में क्या डेजिग्नेशन महत्वपूर्ण है? क्या
आप कह रहे हैं वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए हम जवाब तो आप नहीं करते। क्या वो महत्वपूर्ण है या समाज महत्वपूर्ण है? समाज महत्वपूर्ण है, सबके लिए समाज महत्वपूर्ण है। वो काम सौंप के गए हम लोगों को। देश के राष्ट्रपति हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, पहले समाज है, उसके बाद वो पद पर है, ठीक है ना। और आज एक काम सौंप कर गए हैं आपको, उस पर खरे उतरोगे आप उनकी बातों पर बताएं कौन सा काम सौंप के आगे बता दो। कि संविधान घर घर पहुंचाइए। ये तो हमने कल ही कार्य योजना बना ली है कि हम घर घर संविधान मतलब पहुंचाने का काम करेंगे और मतलब संविधान को पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे आने वाले मतलब संविधान दिवस पर बहुत बड़ा एक आयोजन करके संविधान बचाने के मार्ग पर चलने का काम करेंगे। रैली आयोजन। बीजेपी की बड़ी तारीफ करी है उन्होंने, इन्होंने कोविंद साहब ने। तो बीजेपी की तारीफ अगर उन्होंने कर दी तो क्या मतलब उन्होंने उनका अपनी सोच थी, अपना वक्तव्य था। लेकिन ये बहुत मतलब मैं खुद उनकी बात से इस बात से सहमत हूँ कि देश के जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को 2 दिन का स्पेशल सेशन बुला के संविधान पर चर्चा कराई थी। तो जो अच्छी बात है, जो अच्छी मतलब चीज है, तो उन्हीं का आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने की भी बात करता है ना। देखिए तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं या जो संविधान को मतलब प्रश्न चिन्ह लगाने का ना, उसका हम लोग विरोध करते हैं और डटकर विरोध करेंगे। और मैं ये बताई देना चाहता हूँ कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि उस समय कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके पास नहीं था जो संविधान लिख लेता। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो बदलने की बात करता है? क्या बदल के क्या लिखा गया संविधान में? खुद लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट हो सकता है। अगर आपको जो चीज चाहिए अमेंडमेंट करके बदल लो उसको। क्या कौन और क्या संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो रही? क्या समझ रहे हो आप? हो रही है छेड़छाड़। सवाल पूछिए ना। छेड़छाड़ हो रही है। जो सरकारी नौकरियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, शिक्षा का बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। हम तो यही मतलब हमारा एजेंडे में भी जो मेमोरेंडम दिया है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात की है। इस देश में एक ही शिक्षा होनी चाहिए, एक राष्ट्र और एक और देखिए ये जो कह रहे हैं, जो चीजें किसी की हुई अच्छी चीजें उनका वर्णन करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो माननीय पूर्व राष्ट्रपति रहे हो, चाहे वो किसी वक्ता के द्वारा की गई हो। लेकिन हम ये बताई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई संविधान को छेड़छाड़ करने की बात करता है, कोई संविधान को बदलने की बात करता है, कोई संविधान पर टीका टिप्पणी करने की बात करता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ समाज जिससे ये सम्मान पाया है वो पीछे नहीं है। तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई आज के प्रोग्राम में? एजेंडे में ही नहीं था वो आइटम। चर्चा क्या होती? मतलब संविधान बदलना है एजेंडे में नहीं, संविधान दिवस मना रहे हैं ऐसा आप। कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं था। सबको अपने अपने विचार रखने का मौका दिया गया था। समीक्षा होगी तो अब चौधरी साहब के ऑफिस में होगी, वहाँ आके सवाल करना है कि मीटिंग हुई थी उसकी समीक्षा बताई।